भी सड़क की भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है हाजीपुर का। नाले की भी स्थिति आप देख रहे होंगे तो ढंग का नहीं है। अगर एक बार बारिश हो जाए तो पूरा कमर भर पानी लग जाता है। चिराग पासवान जब यहाँ से सांसद चुन के जाते हैं तो क्या आप लोग उनको मंत्री के रूप में देखना चाहेंगे केंद्र में? जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए और शिक्षा मिलना चाहिए। रामविलास पासवान आज दुनिया में नहीं है, कितनी सहानुभूति मिलने वाली है चिराग पासवान को अपने पिता की? बचा हुआ काम रामविलास का सपना वो चिराग जी पूरा करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये मतलब पढ़े लिखे नेता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है बिहार के नेक्स्ट सीएम, इस पर क्या टिप्पणी रहेगी? छोटा काम तो सब लोग करते हैं, बड़े बड़े काम किए हैं जिसका मिसाल है जम्मू में। पत्रकार है, बिके हुए ना है आप। तो आप ही तय करेंगे ना? आप नहीं। बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। नहीं, तब हम लोग को पासवान जी बहुत याद आते हैं कि वो अगर वो व्यक्ति होते तो ये स्थिति हम लोग को देखने को नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। हमारे देश में 1977 लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं तब से हाजीपुर लोकसभा की सीट पूरे देश में काफ़ी चर्चा का केंद्र रही है। आज जब 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहा है, एक बार फिर से हाजीपुर लोकसभा की सीट काफ़ी हॉट मानी जा रही है और इसकी चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश भर में है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जिस प्रकार से जीत का एक सिलसिला कायम कर रखा था, उसके बाद इस बार स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एनडीए के तरफ से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से प्रत्याशी हैं। उनके सामने यहाँ पर हाजीपुर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी शिवचंद्र राम हैं। लेकिन कहा तो यह जा रहा है कि चिराग पासवान का इस बार का पलड़ा काफ़ी भारी है, क्योंकि जिस प्रकार से रामविलास पासवान ने यहाँ पर कई विकास के कार्य किए हैं तो उनकी कहीं ना कहीं उनको सहानुभूति मिलने वाली है। और चिराग पासवान खुद जिस प्रकार से युवाओं में काफ़ी फेमस हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, उससे कहीं ना कहीं बिहार में एक उम्मीदें उनसे हैं, जिसके बाद चिराग पासवान कहीं ना कहीं हाजीपुर लोकसभा सीट पर इस बार जीत दर्ज करते हुए देखे जा सकते हैं। हम यहाँ पर हाजीपुर लोकसभा सीट के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रधान चुनाव कार्यालय में हैं, जहाँ पर कई कार्यकर्ता जो यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से लेकर भाजपा और जदयू के मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर चिराग पासवान को लेकर उनके आंखों में इतनी उम्मीदें क्यों हैं। चिराग पासवान को लेकर आखिर कौन से वह विकास के कार्य हैं जो भी देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे भैया चिराग पासवान को लेकर जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहेंगे चिराग पासवान के बारे में? चिराग पासवान विगत कई वर्षों से उनके पिताजी का यहाँ विरासत है। पिता उनकी इतना काम किया हुआ है कि जनता इनकी चाहत है। जम्मू से बुलवा के इनको जम्मू से चुनाव लड़े थे, लेकिन इनका सब पूरा हाजीपुर का जनता समर्थन के लिए कि नहीं आप यहाँ से चुनाव लड़िए, और ये लोग वादा किया है और ये पूरा समर्पित है। सारा कार्यकर्ता समर्पित है कि हम लोग 5 लाख वोट से इनको जिताएंगे। रिकॉर्ड जो इनका मानिए स्वर्गीय रामविलास पासवान का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो रामविलास पासवान आज दुनिया में नहीं है, कितनी सहानुभूति मिलने वाली है चिराग पासवान को अपने पिता की? चिराग पासवान एक ईमानदार नेता हैं जी। हमारे जम्मू में 2 बार सांसद रहे जी। 2.5 लाख से जम्मू से वोट से हम लोग जिता के भेजे उनके। उसके बाद यहाँ विरासत में अच्छे ढंग से संभालने वाला कोई नहीं था जी। चाचा को दिए चांस, लेकिन चाचा जानबे कर रहे हैं चाचा क्या की। चिराग पासवान यहाँ से 5 लाख वोट से जीतेंगे। हम लोग जम्मू से आए हुए हैं और जम्मू से 5 दिन से यहाँ पर फील्ड वर्क कर रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि जम्मू में पिछले 10 साल में चिराग पासवान सांसद रहे हैं, तो उन्होंने उतने विकास के कार्य नहीं किए हैं, शायद इसलिए वो छोड़कर इतना विकास किए हैं जो कोई सांसद आज तक नहीं किया है। जैसे ब्रह्मानंद मंडल जी रहे सांसद, उसके बाद उनको हारने के बाद बुद्धदेव चौधरी सांसद बने, कोई विकास नहीं उन्होंने किए। मेडिकल कॉलेज खुलवाए चिराग पासवान जी, रेल लाइन बिछवाए, बड़े बड़े काम। छोटे काम तो बोलना ही नहीं है, छोटा काम तो सब लोग करते हैं, बड़े बड़े काम किए हैं जिसका मिसाल है जम्मू में। मेडिकल कॉलेज 5-6 गो भारत में आया है, जिसमें जम्मू में भी मेडिकल कॉलेज और जो हमारे रेल लाइन और रेलवे का विकास जम्मू में हुआ है उन्हीं के बदौलत हुआ है। क्या कहेगा चिराग पासवान के बारे में? रामविलास पासवान के बेटे हैं और इस बार से हाजीपुर लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं, क्या कर रहे हैं? सही है, चुनाव जीत रहा है। पिता का जो कर्म भूमि पर जो अपने उत्तराधिकारी जो है वो अपना अधिकार लिए हैं और जो
बचाव का काम रामविलास का सपना वो चिराग जी पूरा करने जा रहे हैं। और मैं अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ने भी जा रहा हूँ हाजीपुर से। आप हाजीपुर से ही हैं? यहाँ में जम्मू प्रखंड के मुखिया हैं, अच्छा। गसंदा पंचायत के, और मैं उनका प्रचार में आए हुए हैं। मैं महानार गया हूँ, अच्छी चीज़ देखा हूँ, जयश्री वैशाली गया हूँ, वहाँ भी देखे हैं। इनका लहर हो रहा है, लोहा गर्म में हथौड़ा लगेगा, इतना है। आखिर चिराग पासवान के प्रति इतने लोगों की दीवानगी क्यों है? सर चिराग पासवान बिल्कुल अपने पिताजी के साथ चलते हैं और उनके जो जोन में जुझारूपन है वो अपने पिताजी से पाए हैं। काम करने के प्रति उनका जो ललका, सबसे बड़ी बात है कि युवा नेता है और युवा नेता है, इनका राजनीतिक कैरियर अभी बहुत है। और ये उम्मीद है कि मतलब अपने पिता जिस तरह से उनके पिता हाजीपुर के लिए विकास का कार्य किए, उस तरह से ये भी विकास का कार्य करेंगे और सब पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये मतलब पढ़े लिखे नेता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, सभी से लोगों से मिलते हैं और एनडीए के साथ हैं तो और भी कद इनका बढ़ जाता है, और भी कद इनका बढ़ जाता है। तो ये मतलब एक तरीक़ा से कहिए कि पूरा विकास करेंगे। बस इनको इस बार जो जनता अपने यहाँ से चांस दे, हाजीपुर से चांस दे। बार बार यही बोलेंगे, एक बार बस, नहीं तो मेरा रणधीर सजा जाएगा। एक बार हेलीकॉप्टर हमको मिलना चाहिए, हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए आपको? एक बार हमको मिलना चाहिए। अच्छा, क्या हमको हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री हमको देंगे कि नहीं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको पत्रकार हैं, बिके हुए ना है आप? तो आप ही तय करेंगे ना? आप नहीं, बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। नहीं, मैं जनता नहीं हूँ, नेता हूँ। जनता कुछ भी बोल सकता है, नेता बोलेगा। नेता भी कुछ बोल सकते हैं? नहीं, नेता बुर्बक नहीं होता। मैं आइए पास हूँ नित्यानंद भाई जौहरी, मैं गिरिराज मंत्री नित्यानंद भाई का जौहरी। हम जालंधर से राइफल ढोने वाले थे, उस टाइम कहाँ था जनता लोग। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम जानेंगे क्या कहेंगे। एक युवा के तौर पर चिराग पासवान युवाओं में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, सही बात है, प्रसिद्ध तो है। और इस बार क्यों प्रसिद्ध हैं, क्या कारण है? देखिए, युवाओं को एक उम्मीद चिराग पासवान जी से उम्मीद अभी भी है, पहले भी था। और जिस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, ये इनके पिताजी की राजनीतिक भूमि रही है। राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए चिराग जी को यहाँ भेजा गया है। और यूथ होने के नाते हर यूथ का लगाव यूथ के साथ होता है, इसीलिए सभी यूथ जुड़े हुए हैं उनके साथ। आप हाजीपुर से ही हैं? जी, मैं हाजीपुर से हूँ। क्या चाहते हैं जब चिराग पासवान बतौर सांसद हाजीपुर से चुन करके आए? कोई ऐसा काम, एक दो काम जो बताएं जो चिराग पासवान से आप लोग चाहते हैं, युवा वर्ग के लोग। देखिए, हम लोग कभी भी किसी भी नेता को चुनते हैं तो चुनने से पहले हम लोग मुद्दा ढूंढते क्या है। तो हम लोग का तो बस एक ही उम्मीद है कि चिराग पासवान जी अगर यहाँ सांसद बनते हैं तो हम लोग उम्मीद और टकटकी लगाए बैठे हैं कि जिस प्रकार से जो हाजीपुर की स्थिति अभी है, अभी सड़क की भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है हाजीपुर का। नाले की भी स्थिति आप देख रहे होंगे तो ढंग का नहीं है। अगर एक बार बारिश हो जाए तो पूरा कमर भर पानी लग जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो पुराना क्या हुआ पहले, इसको भुलाकर और एक नए व्यक्ति जब आएंगे हमारे संसदीय क्षेत्र में सांसद के रूप में, तो कम से कम ये सब चीज़ को देखेंगे। दूसरी बात, जो चिराग पासवान जी जो हर एक कार्यक्रम में बोला करते थे और देश के अंदर में एक मांग उठाए युवा आयोग बनाने का, तो हम लोग ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि अगर सांसद बनेंगे तो युवा आयोग का गठन होता है कि नहीं होता, ये देखने के लिए हम लोग आस लगाए बैठे हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान जब मोदी की सरकार बनेगी, जैसे कि लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो मैं भी कल्पना की ही बात कर रहा हूं कि यदि प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो LGPR जिसको 5 सीटें दी गई हैं, तो चिराग पासवान जब यहाँ से सांसद चुन के जाते हैं तो क्या आप लोग उनको मंत्री के रूप में देखना चाहेंगे केंद्र में? देखिए, वास्तविकता यह है कि लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक क्षेत्रीय पार्टी है और किसी भी क्षेत्रीय दल को अगर कोई राष्ट्रीय दल 5 टिकट दिया है तो वाजिब है कि उसके पास ताकत होगा तभी 5 टिकट दिया है। तो बतौर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की अपनी एक ताकत है, हैसियत है, इस नाते ज़रूर है कि जब सत्ता में आएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंत्री पद मिलेगा, ऐसा हम लोग को उम्मीद लगाए हुए हैं, या हम लोग को आशा है कि मिलेगा ज़रूर। रामविलास पासवान को मिस कर रहे हैं आप लोग? रामविलास पासवान जी को हम लोग बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कमियां रही पार्टी में, जो आप पूर्व में देखे होंगे। पार्टी के अंदर बहुत सारा विद्रोह आप देखे, पार्टी टूटी, उसके बाद फिर से खड़ा हुआ, फिर विखंडन की स्थिति आपको देखने को मिला होगा। तो ये सब देखने के बाद लगता है कि संगठन में कुछ कमजोरियां है, नेतृत्व करने की क्षमता जो है उसमें घटी है। तब हम लोग को पासवान जी
बहुत याद आते हैं कि वो अगर वो व्यक्ति होते तो ये स्थिति हम लोग को देखने को नहीं मिलता। क्या कहेंगे, पशुपति कुमार पारस 2019 में चुनकर बतौर सांसद गए थे लोकसभा, इस बार वो मैदान में नहीं है, उनको एनडीए का हिस्सा नहीं रखा गया है चुनाव के मैदान में। क्या लगता है आपको, कहीं नाराज भी चल रहे हैं, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, प्रभाव पड़ने वाला है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाजीपुर की जनता, हाजीपुर की विधानसभा मन में ठान लिया है, इस बार भैया हमारे चिराग आएंगे और फुल बहुमत से आएंगे। बस एक युवा के तौर पर क्या चाहते हैं चिराग पासवान एक से? युवा के तौर पर हम चाहते हैं कि देश का मतलब बिहार का विकास हो, हाजीपुर का पूरा विकास हो। हाजीपुर में जो युवाओं बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए और शिक्षा मिलना चाहिए और एक पक्की सड़क मिलना चाहिए और जो राशन होता है, राशन गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको राशन मिलना चाहिए। बस यही कहेंगे, एक युवा को क्या चाहिए। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है बिहार के नेक्स्ट सीएम, इस पर क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, बिहार के नेक्स्ट सीएम अगर कभी भी कोई बात हो ना राजनीति में, तो राजनीति में माप तोल कर बात किया जाता है। कहने के मतलब हम ये लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र का उद्देश्य यही होता है, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता सर्वोपरि। तो जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, अगर वहाँ की जनता चाहेगी तभी कोई सीएम बन सकता है, चाहे वो चिराग पासवान जी हो या तेजस्वी यादव जी। जनता जिसके साथ होगा वही नेता होगा। तो अगर हम में वो सांगठनिक क्षमता और हम उस प्रकार से अगर मजबूत होंगे, अगर संगठन मजबूत होगी और हमारे पास अगर विधायक मैक्सिमम जीत कर अगर आते हैं, तो वास्तविकता है, स्वाभाविक है कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर ये करने में हम सक्षम नहीं होंगे तो नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। चलिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर चिराग पासवान के लिए लोगों के आंखों में उम्मीदें हैं, चिराग पासवान से कई प्रकार के वे कार्य करवाना चाहते हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए। फिलहाल हाजीपुर लोकसभा सीट से आप किसकी जीत देख रहे हैं, या हाजीपुर लोकसभा सीट से बतौर सांसद इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में कौन लोकसभा पहुँच रहा है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में बस बताएँ। देखते रहें मंथन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।